नासमझ मगरमच्छ की कहानी, द बिग सिली क्रोकोडाइल स्टोरी। दलदली स्निकल फ्रिट्ज के बीचों बीच, हैश इन द हार्ट ऑफ द स्वम्पी स्निकल फ्रिट्ज, रहता था क्यूथबट, हैश लिव्ड कथबट, एक ऐसा मगरमच्छ जो बाकी मगरमच्छों से बिल्कुल अलग था, हैश अनलाइक एनी अदर क्रोकोडाइल। आमतौर पर तो मगरमच्छों को खूंखार और जंगली माना जाता है, हैश क्रोकोडाइल्स आर जनरली कंसिडर्ड फियर्स एंड फेरोशियस, लेकिन क्यूथबट, हैश बट कथबट, वैसे क्यूथबट बड़े नासमझ मगरमच्छ, हैश वेल कथबट वाज द बिग सिली क्रोकोडाइल था। उसके शल्क सूरज की रोशनी सी असामान्य पीली झिलमिलाते थे, हैश स्केल्स शिमर्ड एन अनलाइकली शेड ऑफ सनशाइन येलो, और उसका मुस्कान कान से कान तक फैला हुआ था, हैश एंड हिज ग्रिन स्ट्रेच्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर, जिसमें एक दांतों वाला गैप वाला मुस्कान था, हैश रिवीलिंग अ गैप टूथ स्माइल, जो एक शनकाशी बगुले के मोजे भी चुरा सकता था, हैश दैट कुड चार्म द सॉक्स ऑफ अ सस्पिशियस हेरन। क्यूथबट की नासमझी कई तरह से सामने आती थी। वो पानी के नीचे योडल करता था, जिससे मछलियों का झुंड अजीबोगरीब घुमावों में चला जाता था। वो कंकड़ इकट्ठा करता था, उन पर कीचड़ से मुस्कुराते चेहरे बनाता था, और उन्हें अनजान कछुओं के लिए उपहार के रूप में छोड़ देता था। हालांकि उसका सबसे पसंदीदा शौक टोपियों का संग्रह था। फैंसी दलदल गाला, जिसमें आमतौर पर पानी की लिली को हवा में उछालना शामिल होता था, के लिए एक गद्दाधारी शीर्ष टोपी, धूप सेंकने के लिए एक लटकती पुआल टोपी, जो अक्सर उसे बुलबुले बनाते हुए सोते हुए खत्म हो जाती थी, और फजी ईएमएफ का एक बेमेल जोड़ा, जिसे वो बस ऐसे ही पहनता था। एक खास तीखे दोपहर, क्यूथबट ने अपनी बेशकीमती पोल्का डॉटेड शेफ की टोपी पहनकर घोषणा की, आज मैं अब तक का सबसे नासमझ सूप बनाऊंगा। उसने असंभावित सामग्रियों का एक वर्गीकरण इकट्ठा किया, रंग के लिए बैंगनी तालाब का पौधा, बनावट के लिए उछलती कीचड़ गेंदे, और चमक के लिए भरपूर मात्रा में जुगनू की चमक। अब क्यूथबट को वास्तव में अपने पाक कौशल के लिए नहीं जाना जाता था। दलदल स्टू के उनके सामान्य प्रयास एक गंदे पोखर से मिलते जुलते थे। हालांकि इस बार कुछ अजीब हुआ। जैसे ही क्यूथबट ने एक विशाल लिली पैड के साथ अपने मिश्रण को हिलाया, एक जादुई बैंगनी धुंध बर्तन के चारों ओर घूम गया। कीचड़ की गेंदों ने एक जौली धुन गुनगुनाना शुरू कर दिया, तालाब की धड़कन एक इंद्रधनुषी चमक के साथ दहक उठी, और जुगनुओं ने हवा में चमकदार नक्षत्रों का निर्माण किया। जब धुंध छंटा, तो उसके सामने एक चमकदार रत्न टोन्ड सूप बैठा था, जो धूप और हंसी की तरह महक रहा था। क्यूथबट हमेशा एक साहसी व्यक्ति के रूप में अपनी रचना को साझा करने का फैसला किया। वो क्रोधी बूढ़े तड़कते कछुए नौबत के पास गया। नौबत किसी भी मजेदार चीज के लिए अपनी घृणा के लिए जाना जाता था। उसने सूप को संदेह से देखा। क्यूथबट ने अपनी चंचल आंखों से एक भाप से भरा हुआ चम्मच सीप के गोले में रखा और उसे नौबत को दे दिया। नौबत ने बहुत बड़बड़ाने के बाद झिझकते हुए एक घूंट पिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सूप स्वादों के सिम्फनी के साथ फट गया, मीठा, खट्टा और आश्चर्यजनक रूप से मसालेदार। उसके गले से एक किलकारी निकली, जो दलदल में दशकों से नहीं सुनी गई थी। जल्द ही पूरा दलदल हंसी की आवाज से भर गया। क्यूथबट के नासमझ सूप में क्रोधी दरियाई घोड़ों, शर्मीले ऊदबिलावों और यहाँ तक कि क्रोधी बूढ़े मेढक बार्थोलोम्यू को भी खुशी दी। कहानी का सार यह है कि कभी कभी सबसे नासमझ चीजें सबसे शानदार नतीजे दे सकती हैं। बड़े नासमझ मगरमच्छ क्यूथबट अपने बेतुके आविष्कारों और दिल छू लेने वाली हंसी के साथ सभी को याद दिलाता है कि खुशी फैलाने में थोड़ी सी नासमझी बहुत आगे बढ़ सकती है। ये साबित करता है कि दलदल में एक किंवदंती बनने के लिए आपको नाखून काटने या क्रूर होने की जरूरत नहीं है।